दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि रहनुमा IPP फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। फवाद चौधरी को थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उन पर थाना अपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। फवाद चौधरी पर PTI की रैली निकालने, सड़कें ब्लॉक करने का इल्ज़ाम भी है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उन पर थाना अपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। फवाद चौधरी पर PTI की रैली निकालने, सड़कें ब्लॉक करने का इल्ज़ाम है। फवाद चौधरी को थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी पर थाना अपारा में 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर उनको अब थाना अपारा में दर्ज मुकदमे पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को भी आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। जराई की जानिब से बताया गया है कि फवाद चौधरी पर 20 अगस्त को थाना अपारा में मुकदमा दर्ज था। इनके खिलाफ इल्जाम था कि इन्होंने PTI की रैली निकाली और इस दौरान न सिर्फ सड़कें ब्लॉक की बल्कि वहां से गुजरने वाले आम राहगीरों को भी हरासा किया। उससे ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था। ताहम पुलिस ने आज इनको उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर के नजदीकी पार्क में नाश्ता कर रहे थे। थाना अपारा के SHO पुलिस के भाई नफी के साथ वहां पर पहुंचे हैं और फवाद चौधरी को हिरासत में लेकर थाना अपारा मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मियांवाली में फ़ज़ाइया की ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों की कार्रवाई की कौमी क़यादत ने शदीद अल्फाज में मज़ामत की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बुज़दिल दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को इबरत का निशान बना देंगी। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाई की हौसला अफजाई की। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और कई दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए। पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबे मोहसिन स्पीड से तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गए। बेदिया रोड, खालिद बर्ड चौक अंडरपास, अकबर चौक और शाहदरा फ्लाईओवर रवा माह ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल फॉलोअप से तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं। पंजाब में तरक्याती मनसूबे मोहसिन स्पीड से तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गए। बेदिया रोड, खालिद बर्ड चौक अंडरपास, अकबर चौक और शाहदरा फ्लाईओवर रवा माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नयाब, बताएगा इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरे और डेली मॉनिटरिंग लाहौर के अब 4 मेगा प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होने के करीब हैं। लाहौरियों के लिए ये खुशखबरी है कि 4 मेगा प्रोजेक्ट इसी माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। बेदिया रोड अंडरपास, अकबर चौक फ्लाईओवर, शाहदरा फ्लाईओवर, खाली बर्ड चौक अंडरपास नवंबर में ही ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएंगे। वज़ीर आला की मुसलसल फॉलोअप से तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए LTA और कंट्रेक्टर्स की टीम दिन रात किया। अकबर चौक मनसूबा 10 माह की बजाय 6 माह में मुकम्मल हो रहा है। इसी तरह जो मनसूबा शाहदरा फ्लाईओवर है वो 10 माह की बजाय 7.5 माह में मुकम्मल हो रहा है। खालिद बर्ड चौक 6 माह की बजाय तकरीबन 2 माह में मुकम्मल किया जा रहा है। इन मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए यौमिया तकरीबन 8 लाख के करीब गाड़ियाँ इन सारों से मुस्तफीद होंगी और हतमी तारीख आइंदा जो है ना कुछ दिनों में उसका ऐलान बाकायदा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब आपका। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स आमद हुई। नवाज शरीफ ने ज़ाती मुआलिज से तिबी मुआयना कराया। नवाज शरीफ ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहों से मुलाकात की। नवाज शरीफ तकरीबन 2 घंटे तक शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से सरे फहरिस्त। स्मोक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे से शहर का मंजर धुंधला गया। आलूदगी की शरह 467 तक पहुंच गई। स्मोक के मुज़र असरात शहरियों की सेहत को मुतासर करने लगे। शहरी सांस और आंख की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है।
तक। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, इस समाअत का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरी जानिब उनके भाई की जानिब से उनको बाजियाब कराने की दरख्वास्त दी गई है, जिस पर आज इलाके मजिस्ट्रेट ने समाअत भी की है। थाना कोसार के मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है कि बताया जाए कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। ताहम जो दरख्वास्त दी गई है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फवाद चौधरी अपने घर के करीब पार्क के सामने मौजूद थे कि उनको वहाँ से सिविल कपड़ों में मलबूस जो चंद अफराद थे उन्होंने उनको उठा लिया है और कहाँ मुंतकिल किया गया है अभी तक ये ताहाल पता नहीं चल सका है। और चौधरी फवाद अहमद को गैर कानूनी और नाजायज कैद हिरासत से बाजियाबी के अहकाम सादर फरमाए गए। बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इसराइल में कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जानिब से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंग बंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यरगमालियों की रिहाई और गजा की महसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंग बंदी पर गुफ्तगू की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। खान यूनिस में सहाफ़ी के घर पर बमबारी, सहाफ़ी समेत 11 अहले खाना शहीद हो गए। लबनान की सरहद पर भी इसराइली बमबारी, 5 लबनानी शहरी शहीद हो गए। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,300 तक जा पहुंची। बमबारी में 24,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। हमास का इसराइली फ़ौज पर बड़ा जवाबी हमला, 6 टैंकों समेत 9 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। इसराइल ने गजा पर बमबारी का हौलनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद बरसाया। निहत्ते फलस्तीनियों पर ममनुआ फास्फोरस बमों का भी बेदरेग इस्तेमाल। मुसलसल वहशाना बमबारी से हर इलाका मिलियामेट, आधा गजा खंडर बन गया। गाजा हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा के शहर खान यूनिस में घर पर बमबारी से फलस्तीनी टीवी के सहाफी मोहम्मद अबू हतब, उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहले खाना शहीद हो गए। यहूदी फोर्सेस ने जबालिया पनाह कैंप को निशाने पर रख लिया। 3 रोज में तीसरा हमला। अलबरेज कैंप पर भी वहशियाना बमबारी। शुजाइया में रिहायशी इमारत उड़ा दी। लबनान की सरहद पर बमबारी से 5 लबनानी शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे। अल-क़साम ब्रिगेड ने शिमाल मगरबी गजा में 2 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। 20 सेहूनी फौजी मारे गए। इसराइली फौजी गजा में मकासद अस्पताल पर छापा मारकर मरीजों को उठा कर ले गए। गजा में आधे अस्पताल बंद हो गए। वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने पर 4 मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ गए।